हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 3 एंड द चैप्टर नेम इज द काइट मेकर। सो इस चैप्टर में स्टोरी में हम जानने वाले हैं अबाउट द काइट मेकर, जो पतंग को बनाता है। ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी, एज यू कैन सी, यहाँ पर आपसे वहाँ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक्सरसाइज दी गई है आपको। पहला क्वेश्चन है, हैव यू एवर फ्लोन काइट्स? क्या आपने कभी पतंग उड़ाया है? अगर आपने उड़ाया है तो आपको आंसर देना है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, डिड यू एंजॉय? जब आप पतंग उड़ाते हो तो आप एंजॉय करते हो उस मोमेंट को? आपको यहाँ पर यस और नो में आंसर देना है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, हु टॉट यू दिस आर्ट? ये पतंग उड़ाने की जो कला है ये आपको किसने सिखाई है, ये भी आपको बताना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये आपके बड़े भाई या बड़ी बहन ने सिखाया है तो आप उनका नाम बताओगे। ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। There was an ancient banyan tree that had grown through the cracks of an abandoned mosque. अब पहले यहाँ पर बताया गया है कि एक एंशियंट बैनियन ट्री हुआ करता था। ठीक है। और वहां पर क्या ग्रो करता था, मतलब वो जो बैनियन ट्री है वो ग्रो करता था थ्रू द क्रैक्स ऑफ एन अबेंडेंड मॉस्क। मतलब कि एकदम जो खाली सा जो मॉस्क है वहां पर उनके क्रैक्स में ही उधर से ही क्या ग्रो करता था, बैनियन ट्री ग्रो करता था। अ बॉय नेम अली was flying his kite and suddenly his kite was caught in banyan trees branches. अब एक लड़का है, उसका नाम है अली, और वो पतंग उड़ा रहा था और सडनली उसकी पतंग जो है वो फंस जाती है banyan ट्री के ब्रांचेस में। The boy, barefoot, wearing a torn shirt, ran along the cobblestones of the narrow street to where his grandfather, Mahmood, sat nodding dreamily in the sunshine of their back courtyard. ओके तो उसके बाद वो जो लड़का है वो एकदम नंगे पैर, और उसने पहनी हुई थी एकदम फटी हुई सी शर्ट पहन रखी थी उसने। ठीक है। और वो भागता है कहाँ पर, कॉबल स्टोन्स ऑफ द नैरो स्ट्रीट, मतलब पतली सी गली में जाता है अपने दादाजी के पास, और उनके दादाजी का नाम होता है महमूद। ओके। वो वहां पर बैठे हुए होते हैं दादाजी, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं दादाजी वहां पर बैठे हुए होते हैं और नॉट कर रहे होते हैं ड्रीमली इन द सनशाइन, सनशाइन को एंजॉय कर रहे होते हैं। कहाँ पर, बैक कोर्टयार्ड में। ठीक है। ग्रैंडफादर शाउटेड द बॉय, माई काइट हैज गॉन। अब वो बोलते, दादाजी मेरी जो पतंग है वो चली गई है। द ओल्ड मैन woke from his daydream, raising his head, displayed a beard that would have been white and had it not been dyed since a long time. उसके बाद एकदम से जो ओल्ड मैन है वो उठते हैं अपने डे ड्रीम से, जो दिन में वो सपना देख रहे थे उससे उठते हैं, अपने हेड को रेस करते हैं और देखते हैं कि, और उनकी दाढ़ी ऐसी लग रही थी कि उन्होंने डाई नहीं किया होगा उसे बहुत लंबे समय से। ओके। डिड द ट्वाइन ब्रेक, ही आस्क्ड। अब यहाँ पर दादाजी पूछते हैं कि क्या जो धागा है वो ब्रेक हो गया है, टूट गया है। नो ग्रैंडफादर, द काइट इज स्टक इन द बैनियन ट्री। अब यहाँ पर वो आंसर करता है कि नहीं नहीं दादाजी, वो जो पतंग है वो फंस गई है बैनियन ट्री में। द ओल्ड मैन चकल, यू हैव येट टू लर्न हाउ टू फ्लाई अ काइट प्रॉपरली माई चाइल्ड। तो यहाँ पर वो हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं कि अभी भी तुम्हें सीखना पड़ेगा कि कैसे प्रॉपरली उड़ाया जाता है पतंग को। यू हैव टू प्रैक्टिस मोर ऑन दिस, तुम्हें बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। आफ्टर ऑल, काइट फ्लाइंग इज एन आर्ट। आफ्टर ऑल, जो पतंग उड़ाना है वो एक कला है। एंड आई एम टू ओल्ड टू टीच यू, दैट्स द पिटी ऑफ इट। और मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ तुम्हें पढ़ाने के लिए, तुम्हें सिखाने के लिए, और यही बहुत ही एकदम बेचारी करने वाली बात है। ठीक है। बट यू शैल हैव अनदर, पर तुम कोई और पतंग भी ले सकते हो। महमूद हैड जस्ट फिनिश मेकिंग अ न्यू काइट फ्रॉम बैम्बू, पेपर एंड थिन सिल्क। अब महमूद जो है वो पतंग को उस समय बना ही रहा था, पतंग मतलब बन ही गई थी। ठीक है। नई पतंग जो है वो बनी गई थी बैम्बू से, पेपर से और सिल्क से। इट वॉज अ ब्यूटिफुल पिंक काइट विद अ स्मॉल ग्रीन टेल। वो बहुत ही सुंदर सी पिंक कलर की काइट थी और उसमें उसका जो टेल था वो ग्रीन कलर का था। He handed it to Ali, and the boy raised himself on his toes and kissed his grandfather's hollowed out cheek. एकदम से वो अली को हैंड आउट करते हैं। ठीक है। और जो अली है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ठीक है। वो अपने टोज में ऐसे खड़े हो जाता है और एकदम से दादाजी के पास जाके उनके गाल में किस कर देता है। ओके। आई विल नॉट लूज दिस वन, अली सेड। अली बोलता है कि मैं इसको बिल्कुल भी लूज नहीं करूंगा। दिस काइट विल फ्लाई लाइक अ बर्ड, ये पतंग जो एकदम चिड़िया के जैसे उड़ेगी। एंड ही टर्न ऑन हिज हिल्स एंड स्किप्ड आउट ऑफ द कोर्टयार्ड। एकदम से अपने हिल्स में टर्न ऑन करता है और स्किप कर जाता है कोर्टयार्ड से, भाग जाता है वहां से। ठीक है।
महमूद वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिज ग्रैंडसन्स लव एंड रिस्पेक्ट फॉर हिम। महमूद खुश होता है कि उसके जो ग्रैंडसन है वो कितना ज़्यादा प्यार करता है और रिस्पेक्ट करता है मेरी। द ओल्ड महमूद रिमेन ड्रीमिंग इन द सन, फिर से वो अपना सपना देख रहे होते हैं, डे ड्रीम कर रहे होते हैं। हिज काइट शॉप वॉज गॉन एज द प्रीमिसेस हैड बीन लॉन्ग सोल्ड टू अ जंग डीलर। अब उनकी जो पतंग की दुकान है वो अब चली गई है, ठीक है। और वो भी जो दुकान की जो चीज़ें थी, जो दुकान था, वो पूरा ऐसे हो गया जैसे जंग डीलर को बेच दिया गया हो। ओके, बट ही स्टिल मेड काइट, पर तब भी वो अभी भी पतंग बनाते हैं। फॉर हिज ओन अम्यूजमेंट, अपने खुद के लिए, अपनी खुद की खुशी के लिए। एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज ग्रैंडसन अली, और अपने ग्रैंडसन अली की बेनिफिट के लिए। नॉट मेनी पीपल बॉट काइट्स दीज डेज, अब आजकल ज़्यादातर लोग नहीं खरीदते हैं पतंग को। एडल्ट डिस्डेन दैम, एडल्ट बस इसको ऐसे ही बोलते हैं कि ये बच्चों की खेलने वाली चीज़ है, डिस्डेन कर देते हैं। एंड चिल्ड्रन प्रेफर टू स्पेंड देयर मनी एट द सिनेमा, और बच्चे जो अपना मनी, अपना पैसा जो है वो सिनेमा में लगाते हैं। ओके, मोreover there were not many open spaces left for flying the kites, अब इतने ओपन स्पेसेस भी नहीं बचे हैं कि पतंग उड़ाया जा सके वहाँ पर। The city had covered the open grasslands that had stretched from the old fort's walls to the river bank, सिटी जो है उसने पूरा कवर कर दिया ग्रासलैंड एरिया को, रिवर बैंक एरिया को, ठीक है। But the old man remembered the time when grown men flew kites and great battles were fought, the kites soaring and swooping in the sky, tangling with each other until the string of one was cut off. ओके, तो एकदम से फिर ओल्ड मैन को याद आता है कि वो भी कुछ समय था, वो भी कोई समय था जब पहले के ज़माने में लोग काइट को उड़ाते थे, पतंग को उड़ाते थे, ठीक है। और लड़ाई भी पतंग को उड़ा के ही सेटल होती थी, ठीक है। और जैसे मतलब पतंग उड़ाते थे, देखते थे कि कौन जिसकी पतंग कटेगी वो हार जाएगा, जो जो पतंग को काटेगा वो जीत जाएगा। ओके, और पहले के टाइम कैसे पतंग जो है वो टैंगल करती थी एक दूसरे को, ठीक है। स्ट्रिंग जो है कैसे टूटता था, उसका जो मांझा है वो कैसे टूटता था, ठीक है। देन द बीटन बट लिबरेटेड काइट वुड फ्लोट अवे, और जो लिबरेटेड, जो फ्रीली काइट है वो एकदम से फ्लोट अवे हो जाती थी इनटू द ब्लू अननोन स्काई में। ओके, देयर वॉज अ गुड डील ऑफ बेटिंग, एक बेटिंग का भी गुड डील हुआ करता था। एंड मनी फ्रीक्वेंटली चेंज हैंड्स, और मनी जो है वो हाथ हाथ में ऐसे फ्रीक्वेंटली चेंज ऑन होता था, यानी कि जो जीता था उसको फिर पैसे दिए जाते थे, ठीक है। That was the great time and everyone enjoyed this sport with a great passion and zeal, और वही बहुत अच्छा समय था, सब enjoy करते थे उस sport को great passion से और zeal से, ठीक है, happiness के साथ। Kite flying was then the sport of kings, and the old man remembered how the Nawab himself would come down to the riverside with his routine to participate in this noble pastime. अब काइट फ्लाइंग जो था उस समय बहुत ही ज़्यादा एक फेमस स्पोर्ट था राजाओं के प्रति, ठीक है। मतलब राजाओं के बीच में वो बहुत ही फेमस क्या था, स्पोर्ट था। एंड ओल्ड मैन जो है उनको याद आता है कि कैसे जो नवाब थे खुद, ठीक है, वो आते थे वहाँ पर रिवर साइड में पतंग को उड़ाने के लिए, ओके, पार्टिसिपेट करने के लिए उस स्पोर्ट में। इन दोज डेज देयर वाज टाइम देन टू स्पेंड एन आइडल आवर विद अ गे डांसिंग स्ट्रिप ऑफ पेपर, ठीक है। उस समय लोग जो है अपना हैप्पीनेस किस में बिताते थे, डांसिंग स्ट्रिप ऑफ पेपर यानी कि काइट पे बिताते थे। नाउ एवरीवन हरीड इन अ हीट ऑफ होप एंड डेलिकेट थिंग्स लाइक काइट्स एंड डे ड्रीम्स वर ट्रैम्पल्ड अंडरफुट। अब आजकल सब लोग हरी करते हैं इन द हार्ट ऑफ होप के फॉर्म में, और डेलिकेट थिंग जैसे कि काइट्स और डे ड्रीम जो है उनको ट्रैम्पल करते हैं, अपने पैरों तले ऐसे दबा देते हैं उनको, ठीक है। He, Mahmud, the kite maker, had in the prime of his life been well known throughout the city. उस समय बहुत ज़्यादा जाने जाते थे महमूद, ठीक है। Some of his more elaborate kites once sold for as much as 3 or 4 rupees each. और वो पहले क्या करते थे, पहले पतंग वगैरह बनाते थे तो उनकी बहुत ज़्यादा बिक्री होती थी पतंगों की, ठीक है। कुछ ऐसे भी काइट थी जो उनकी 3 या फिर 4 रुपए में बेची जाती थी, जो उस समय बहुत ज़्यादा वैल्यू था, ओके। At that time, his life was colorful because he earned sufficient amount of money from his business of kite making. उस समय उनका जो टाइम था बहुत ज़्यादा कलरफुल था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे थे काइट को बनाकर, काइट को बेचकर, ठीक है। At the request of the Nawab, he had once made a very special kind of kite. अब नवाब की रिक्वेस्ट में उन्होंने बहुत ही स्पेशल काइंड ऑफ काइट बनाई थी, unlike any that had been seen in the district, जो किसी ने देखी भी ना हो। It consisted of a series of small, very light paper discs. छोटे छोटे स्मॉल पेपर डिस्क थे उसमें, ट्रेलिंग ऑन अ थिन बैम्बू फ्रेम, एक थिन बैम्बू फ्रेम में उसे ट्रेल कर रखा था। टू द एंड ऑफ ईच डिस्क ही फिक्स्ड अ स्प्रिंग ऑफ ग्रास उन्होंने फिक्स किया, फॉर्मिंग अ बैलेंस ऑन बोथ साइड, ताकि दोनों तरफ से बैलेंस बने। द सर्फेस ऑफ द फोरमोस्ट डिस्क वाज स्लाइटली कॉन्वेक्स, जो उसका सर्फेस था वो स्लाइटली कॉन्वेक्स था। एंड अ फैंटास्टिक फेस वाज पेंटेड ऑन इट, एक फेस पेंट किया गया उसमें।
Having two eyes made of small mirror, छोटे से मिरर से दो आंखें बनाई. The disc decreasing in size from head to tail, वो डिक्रीज हो रही थी हेड से टेल की तरफ. Assumed an unadulterated form and gave the kite the appearance of a crawling serpent, और काइट को ऐसा appearance जैसे crawling serpent हो, यानी कि सांप हो. ओके. It required great skill to raise the cumbersome device from the ground and only Mahmud could manage it. Okay, और इसके लिए बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत है कि इस cumbersome डिवाइस को, इस काइट को, इस यूनिक काइट को ग्राउंड से उठाया जाए, और महमूद ही ऐसा कर सकता है. He named this wonderful kite Dragon Kite. उस काइट का नाम रखा गया Dragon Kite. Everyone had heard of the Dragon Kite that Mahmud had built, and rumors went around that it possessed supernatural power. और rumors ऐसे फैल गए कि ये जो काइट है ड्रैगन काइट, इसमें कुछ supernatural power है. A large crowd assembled in the open to watch its first public launching in the presence of the Nawab. अब नवाब की प्रेजेंस में बहुत सारे लोग आते हैं, भीड़ आती है उसे देखने के लिए, कि देखते हैं कि ये कैसा है ये ड्रैगन काइट. ओके. At the first attempt, it declined to leave the ground. पहले अटेम्प्ट में वो मना कर रहा था ग्राउंड को छोड़ने के लिए, ठीक है, ड्रैगन काइट, as there was no sufficient wind, क्योंकि विंड भी इतनी नहीं थी. The disc made a plaintive protesting sound, and the sun was trapped in the little mirrors, making the kite a living, complaining creature. ठीक है, और सन जो है वो मिरर में ऐसे जा रहा था, ऐसे चमका रहा था जैसे कि वो काइट को एक लिविंग कंप्लेनिंग क्रिएचर के फॉर्म में बना रहा हो. Then the wind came from the right direction. विंड आती है राइट डायरेक्शन से, and the dragon kite soared into the sky. dragon kite जो धीरे से स्टार्ट करती है अपनी जर्नी स्काई की तरफ, wriggling its way higher and higher, ऊपर की तरफ जाती है. The sun still glinting in its devil eyes. सन जो है अभी भी ग्लिन कर रहा है उसकी डेविल आइज में. And when it went very high, it pulled fiercely on the twine. ठीक है, एकदम जब ऊपर जाता है तो twine में वो एकदम fiercely पुल करता है. And Mahmud's young sons had to help him with the reel. ठीक है, महमूद के जो यंग बेटे थे उनको हेल्प करनी पड़ी, मदद करनी पड़ी उस रील के साथ. ठीक है. Still the kite pulled. तब भी वो काइट खींच रही थी. Determined to be free. वो चाहती थी कि वो फ्री होना चाह रही हो. Okay. To break loose, to live a life of its own, ताकि वो लूजली रह सके, अपनी लाइफ खुद जी सके वो. ठीक है. एंड इवेंचुअली डिड सो, और वो कर भी देती है. द ट्वाइन स्नैप्ड, एकदम से धागा मांझा जो है वो टूट जाता है. ठीक है. द काइट लीप्ड अवे टुवर्ड्स द सन, वो एकदम से सन की तरफ जाती है. सेलिंग ऑन हेवन वर्ड अंटिल इट वाज लॉस्ट टू व्यू, हेवन वर्ड की तरफ जाती है तब तक जब तक वो पूरी तरीके से नजरों से छुप नहीं जाती. ठीक है. Everybody tried his best to find that wonderful kite, but in vain. सब लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं पर किसी को भी नहीं मिल पाती वो. It was never found again. अब वो कभी भी नहीं मिली. And Mahmud wondered afterwards if he had made too vivid, too living a thing of the great kite. Okay. तो वो फिर उसके बाद सोचता है कि मैंने मतलब वो वंडर करता है कि इफ ही मेड टू विविड, मतलब उसने क्या इतना विविड बना दिया है. टू लिविंग मतलब मैंने इतना वैसा बना दिया है कि वो एकदम लाइफ के फॉर्म में आ गया है. ओके. He did not make another like it. उसने फिर उसके जैसे ही वैसी कोई पतंग नहीं बनाई. Instead, he presented to the नवाब a musical kite. अब उन्होंने प्रेजेंट किया नवाब के सामने एक म्यूजिकल काइट को. One that made a sound like a violin when it rose in the air. एक वैसी काइट जो कि साउंड करती है वायलिन के जैसे, बजती है वो जब वो हवा में जाती है. Those were more restful and gentle days because the people had kind words for Mahmud. उस समय महमूद की बहुत अच्छा लाइफ पीरियड चल रहा था क्योंकि लोग भी काइंड थे महमूद को लेकर. बट द नवाब had died years ago. उसके बाद नवाब की डेथ हो जाती है. And his descendants were almost as poor as Mahmud himself. और उनके जो डिसेंडेंट है वो भी उतने ही गरीब होते हैं जितने महमूद होता है. Kite makers like poets once had their patrons, but no one knew Mahmud simply because there were too many people in the gully एंड दे कुड नॉट बी बॉदर्ड विद देयर नेबर्स. सो यहाँ पर बताया गया स्टूडेंट की जो काइट मेकर्स है वो एक पोइट के जैसे हो गए हैं. वंस हैड देयर पेटेंट्स, उनके पास था उनका पेटेंट जब वो फेमस थे. ठीक है. बट नो वन न्यू महमूद, पर अब कोई भी नहीं जानता है महमूद को. ठीक है. सिंपली बिकॉज देयर वर टू मेनी पीपल, क्योंकि अब जो है बहुत सारे लोग हैं गली में. ठीक है. एंड दे कुड नॉट बी बॉदर्ड विद देयर नेबर्स, और बिल्कुल भी बॉदर नहीं करता अपने नेबर में क्या चल रहा है, क्या है, कौन है. ठीक है. When Mahmud was younger and had fallen sick, जब महमूद यंगर थे और जब बीमार हो गए थे, everyone in the neighborhood had come to ask about his health. सब आए थे उनकी हेल्थ को पूछने के लिए. But now when his days were drawing to a close, no one visited him. पर अब जब उनका जो डेज है वो धीरे धीरे करके क्लोज की फॉर्म में जा रहा है, यानी कि डेथ की फॉर्म में जा रहा है, अब कोई भी नहीं आता है उनको विजिट करने के लिए.
Most of his old friends were dead and his sons had grown up. One was working in a local garage, and the other, who was in Pakistan at the time of the partition, had not been able to rejoin his relatives. अब ज़्यादातर उनके जो दोस्त हैं उनकी डेथ हो गई है और उनके जो बेटे हैं वो भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। एक है जो कि लोकल गैरेज को अच्छे से सँभालता है, ठीक है? और एक है जो कि पाकिस्तान में रहता है और वो कभी भी वापस नहीं आया मिलने के लिए अपने रिलेटिव से। देयर वाज़ नो वन टू टेक केयर ऑफ दिस पुअर ओल्ड मैन, कोई भी नहीं उनका ख़्याल रखने के लिए अब। The children who had bought kites from him 10 years ago were now grown men struggling for a living. अब वो बच्चे जो उनसे पहले पतंग खरीदते थे, ठीक है, अब वो बड़े हो चुके हैं और वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लिविंग के लिए। They did not have time for the old man and his memories. उनके उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है ओल्ड मैन के लिए और उनकी मेमोरीज के लिए, ठीक है। They had grown up in a swiftly changing and competitive world. अब वो बड़े हो चुके हैं, स्विफ्टली चेंजिंग और एकदम से चेंज होने वाला वर्ल्ड है, एकदम से जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है उसमें बड़े हो चुके हैं। एंड दे लुक्ड एट द ओल्ड काइट मेकर एंड द banyan tree with the same indifference, और वो ओल्ड काइट मेकर और banyan ट्री में सेम इंडिफरेंस तरीके से ही देखते हैं, ठीक है। नीदर दे हैड फीलिंग्स नॉर अ लिटिल टाइम फॉर महमूद, ना तो उनके अंदर अब फीलिंग है ना ही कुछ समय है बिताने के लिए महमूद के साथ। महमूद एंड द banyan ट्री हेल्ड नो इम्पोर्टेंस इन द लाइव्स ऑफ द पीपल। महमूद और जो banyan ट्री है अब वो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है किसी की भी जिंदगी के लिए, ठीक है। एज दे वर बिजी इन देयर मॉडर्न वेज ऑफ लिविंग, क्योंकि अब लोग जो अपने मॉडर्न वेज ऑफ लिविंग में बिजी हो गए हैं, ओके। No longer did people gather under the banyan tree to discuss their problem and their plans. अब यहाँ पर अब कोई भी लोग जो है इकट्ठा नहीं होता है banyan tree के आसपास और डिस्कस नहीं करते अपने प्रॉब्लम को या प्लान को। Only in the summer month did a few seek shelter from the fierce sun. कुछ ही है जो समर में आते हैं और शेल्टर लेने के लिए, सन से बचने के लिए। Everything had changed, so did the life of महमूद। सब कुछ चेंज हो गया और ऐसे ही जिंदगी जो है महमूद की वो भी चेंज हो गई है। But there was the boy, his grandson, और एक लड़का है वो है उनका grandson, ठीक है। It was good that Mahmood's son worked close by, for it inspired the old man's heart to watch the small boy at play in the winter sunshine, growing under his eyes like a young and well-nourished sapling, putting forth new leaves each day. ओके तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो महमूद के बेटे हैं वो पास में ही काम करते हैं, जिससे उनको अपने ग्रैंडसन से मिलने का मौका मिल जाता है। और जब वो छोटे से लड़के को देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि उनका जो छोटा सा ये पोता है ये इन्हीं की आंखों के सामने बड़ा होते जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई पौधा होता है उसमें से नई नई लीव्स निकल रहे हैं हर दिन, ओके। देयर इज अ ग्रेट एफिनिटी बिटवीन ट्रीज एंड मैन, एक बहुत ही अच्छा जुड़ाव है ट्रीज और मैन के बीच में। वी ग्रो एट मच द सेम प्लेस, सेम पेस, हम जो है एकदम सेम पेस के जैसे ही ग्रो करते हैं। इफ़ यू आर नॉट हर्ट और स्टार्व्ड और कट डाउन, अगर हम हर्ट ना हो या फिर स्टार्व ना हो या कट डाउन ना हो, ओके। इन आवर यूथ वी आर resplendent creatures and in our declining years we bend down a little. अपने यूथ में हम एकदम resplendent creatures होते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, और जैसे हमारा डिक्लाइनिंग ईयर आता है हम नीचे की तरफ झुक जाते हैं, ओके। वी रिमेंबर वी स्ट्रेच आवर वीक लिम्स एंड देन विद अ शाय वी शेड आवर लास्ट लीव्स। हमें याद है कि हम अपने वीक कमज़ोर जो लिम्स है, हाथ पैर हैं, उनको ऐसे स्ट्रेच करते हैं और विद अ शाय के साथ हम अपने लास्ट लीव को शेड करते हैं। महमूद वॉज लाइक द banyan tree, महमूद जो है वो banyan tree के जैसे ही था। His hands gnarled and twisted like the roots of the ancient tree, उनके हैंड जो है वो ट्विस्ट हो रहे थे, gnarled हो रहे थे जैसे कि रूट हो ancient tree का, ओके। अली was like the young mimosa plant, अली जो है वो यंग मिमोसा प्लांट के जैसे है, यानी कि टच मी नॉट, छुई मुई टाइप, ओके। सिचुएटेड एट द एंड ऑफ द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड के एंड में वो सिचुएटेड है। इन 2 years बोथ ही एंड द ट्री वुड एक्वायर द स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस ऑफ देयर अर्ली यूथ। अब 2 ईयर में वो और वो जो पेड़ है वो एकदम कॉन्फिडेंस एक्वायर कर लेगा अपने अर्ली यूथ में, ओके। द वॉइसेस इन द स्ट्रीट ग्रू फेंटर एंड महमूद वंडर्ड इफ ही वाज गोइंग टू फॉल स्लीप एंड ड्रीम। अब वॉइसेस जो स्ट्रीट में आ रही थी, आवाज़ें आ रही थी, वो फेंटर हो जाती है और महमूद को ऐसा लग रहा है कि क्या या तो वो सोने के लिए जा रखा है, ठीक है, या वो कोई सपना देखने वाला है अब, ओके। He understood that his time was near and his soul could any time leave his body. अब वो समझ गया था कि अब टाइम उसका आ ही गया है, ठीक है, और जो उसकी आत्मा है वो अब छोड़ने वाली है इस बॉडी को। He was listening to the death bells, वो अब डेथ बेल्स को सुन रहा था। So he would like to make a wonderful new kite for little Ali, तो इसलिए वो चाहता था कि एक वंडरफुल से लिटिल काइट वो बना सके अली के लिए। He had nothing else to leave for the boy, क्योंकि उसके पास और कुछ चीज़ नहीं बचा है अब उस लड़के को देने के लिए। He heard Ali's voice in the distance, फिर वो अली की आवाज़ सुनते हैं डिस्टेंस में, but did not realize that the boy was calling him, पर रियलाइज नहीं कर पाते कि वो लड़का उन्हें बुला रहा है। The voice seemed to come from very far away, बहुत दूर से वो आवाज़ आती है। Ali was at the courtyard door, अली जो है वो courtyard door में था, ठीक है।
आस्किंग इफ हिज मदर हैड एज येट रिटर्न फ्रॉम द बाजार, वो पूछ रहा था कि मम्मी जो है बाजार से आई या नहीं आई. व्हेन महमूद डिड नॉट आंसर, जब महमूद आंसर नहीं करते हैं, द बॉय केम फॉरवर्ड रिपीटिंग हिज क्वेश्चन, वो जो लड़का है अली जो है वो आगे आता है, फिर से अपने क्वेश्चन को रिपीट करता है. द सनलाइट वाज स्लैंटिंग अक्रॉस द ओल्ड मैन हेड, सनलाइट जो है वो पड़ रही थी उनके हेड में. एंड अ स्मॉल वाइट बटरफ्लाई रेस्टेड ऑन हिज फ्लोइंग बियर्ड, और जो छोटी सी वाइट बटरफ्लाई है वो उनके बियर्ड में, फ्लोइंग बियर्ड में रेस्ट कर रही थी. महमूद वॉज साइलेंट, महमूद एकदम चुप थे. एंड व्हेन अली पुट हिज स्मॉल हैंड ऑन हिज ग्रैंडफादर शोल्डर, और जब अली अपने छोटे से हाथ को अपने ग्रैंडफादर की शोल्डर में रखता है, ही फाउंड नो रिस्पॉन्स, उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता. सडनली अफ्रेड अली टर्न एंड मूव टू द डोर, एकदम से वो टर्न होता है, मूव करता है डोर की तरफ. एंड देन रैन डाउन द स्ट्रीट शाउटिंग फॉर हिज मदर, और एकदम से स्ट्रीट की तरफ भागता है और शाउट करता है अपनी मम्मी के लिए. द बटरफ्लाई लेफ्ट द ओल्ड मैन्स बियर्ड, और बटरफ्लाई भी उड़ जाती है ओल्ड मैन के बियर्ड से, दाढ़ी से. एंड फ्लू टू द मिमोसा ट्री, और मिमोसा ट्री की तरफ चली जाती है. एंड अ सडन गस्ट ऑफ विंड कॉट द टॉर्न काइट, सडन गस्ट ऑफ विंड जो है वो टॉर्न काइट को कॉट कर लेती है, पकड़ लेती है. एंड लिफ्टेड इट इन द एयर, और हवा में ऐसे उड़ा देती है. कैरिंग इट फार अबाउ द स्ट्रगलिंग सिटी, उसे कैरी करती है फार अबाउ द स्ट्रगलिंग सिटी में, इनटू द ब्लाइंड ब्लू स्काई, ब्लाइंड ब्लू स्काई की तरफ. द काइट वाज फ्री एंड सेट ऑफ फॉर अ न्यू जर्नी, काइट जो है फ्री हो चुका है, सेट ऑफ हो चुका है नई जर्नी के लिए. सो वाज महमूद, और ऐसे ही महमूद भी, यानी कि जो महमूद है उनकी डेथ हो जाती है. ओके, सो दिस ब्यूटीफुल स्टोरी इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. ओके, तो इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला है बच्चों? इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिला है डैट वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स. ओके, जैसे अली जो है अपने दादाजी की रिस्पेक्ट करता है. ओके, और वो अपने दादाजी का केयर भी करता है, लव भी करता है अपने दादाजी से. ठीक है, और हमने इस स्टोरी से ये भी सीखा है कि हमें कोई भी जो गेम सिखाए जाते हैं उनको अच्छे से प्ले करना चाहिए, अच्छे से खेलना चाहिए. ठीक है, now student, let's move into the word area. So the first word is cobblestone, rectangular paving stone with curved top, then twine, string, then it is chuckle, laugh quietly, then disdain, disregard, serving, turning sharply, then tangling, twisting, retinue, attendance, then trample, crush, trailing, following, then sprig, twig, undulatory. Undulatory means to have a wave-like appearance. Next, cumbersome, bulky. Then plaintive, sad, lamenting. Then it is wriggle, twisting, glinting, shiny. Patrons, customers, inspired, encouraged. Sapling, young. Resplendent, splendid. Gnarled, bent. Gust, blow. नाउ स्टूडेंट, अब आपको क्या करना है, आपको इस स्टोरी को फिर से पढ़ना है और एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. स्टूडेंट टेक केयर, बाय बाय.